उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे। लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? ऐसे वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। तो सर ऐसे या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। बिल्कुल। तो ये अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको सुन रहे थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो लाभ पाने वाले लोग हैं वो चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को हम सुन रहे थे, लेकिन अब देखिए उन्होंने जो बातें कही हैं कि कांटे जो बिछाते हैं दूसरों की राहों में, गड्ढे जो खोदते हैं वो खुद उसमें एक दिन गिर जाते हैं, कांटों में उलझ जाते हैं। सीधे तौर पर वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि जिनको लालच दे रही है बीजेपी, लोभ दे रही है, वो चले जाएंगे, पर नुकसान तो इसमें उन्हीं का होगा। और ये भी खबरें आई हैं, जो उन्होंने डिनर पार्टी का आयोजन किया था, डिंपल यादव वहां पहुंची थी, शिवपाल यादव वहां पहुंचे थे, लेकिन उनकी पार्टी के 8 विधायक उस डिनर पार्टी में या उस बैठक में नहीं पहुंचे थे। संकेत बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा, जब न्यूज 18 ने ही हमने उनसे सवाल किया कि आखिर आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा जनता पार्टी लालच दे रही है, जो लाभ के, जो यानी कि फायदे के लिए हैं लोग, वो साथ छोड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को भी ये मालूम है कि उनके तमाम जो विधायक हैं वो संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के। कई विधायक उनके क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। कुछ देर पहले जब संजय सेठ से बात की, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उन्होंने भी न्यूज 18 से सीधे तौर पर उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया, जो उनका आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा कुछ भी हो लेकिन हम चुनाव जीत रहे हैं। तो ऐसे में एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी, ये साफ है संकेत कि बीजेपी ऐसे ही कुछ नहीं करती है। अगर संजय सेठ को उम्मीदवार बना के उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने पहले ही गणित फिट बिठा लिया है। बीजेपी ने वो सभी हथकंडे जो है वो अपना लिए होंगे, जिससे संजय सेठ की जीत निश्चित होगी आज। बिल्कुल जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी बहुत सधी हुई रणनीति से किसी भी चुनावी मैदान में उतरती है। अगर शुरुआत से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इसके जो 7 प्रत्याशी जिताने भर की वोटों की संख्या थी, और वो भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी की अपने प्रत्याशियों की, वो सिर्फ 7 प्रत्याशियों की जारी की। उसके बाद जो शेष वोट बचे, भारतीय जनता पार्टी ने संजय सेठ को चुनावी मैदान में उतार दिया। संजय सेठ वो चेहरे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे, समाजवादी पार्टी के वो नेता रहे हैं, सपा छोड़कर वो भाजपा में आए थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव चला कि संजय सेठ को प्रत्याशी बनाया, और उसके बाद संजय सेठ जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे, अभी न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया, उन्होंने कहा हम जीत रहे हैं। इससे पहले जेपीएस राठौर, जो कि चुनावी प्रबंधन के इंचार्ज बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा चुनाव के, उन्होंने सीधे तौर पर न्यूज 18 से कहा कि हम अपने वोटों से ही चुनाव जीत रहे हैं, हमारे वोटों का ही अंगगणित पर्याप्त है। तो ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी के भी विधायक आपको वोट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी जीतने की संख्या ठीक है संकेत, बिल्कुल हमारे सहयोगी संकेत इस पर जानकारी दे रहे हैं, बड़ी जानकारी कि संजय सेठ ने विक्ट्री साइन दिखा दिया है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि उनको अपनी जीत पता है। अब आप ये कहिए कि जो एक सीट पर पेंच फंसा हुआ था, जिसमें दोनों ही पार्टी जीत कायम करने के लिए लगातार रणनीति बिठा रही है, उसमें बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हावी होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। एक एक अपडेट आपको देंगे। राज्यसभा